क्यों भाई, क्यों आप इस हरामजादे को मार नहीं रहे? तुमने कब से मेरे हुक्म और इरादे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तुर्गुत? इतने दिनों से कहाँ थे बुआज? हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। हमला करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में हकीम मार्तुक बाहर आकर बताता है कि तूतकिन भाई मौत के करीब हैं। ये सुनकर सब अंदर की तरफ भागते हैं। अर्तुल तूतकिन के पास बैठ जाता है। तूतकिन आहिस्ता से कहता है, मैं अपने प्यार से दोबारा मिल जाऊंगा। आप हार मत मानना अर्तुल, और हमारे कबीलों को बजंतीन की सरहद पर फैला देना, अल्लाह के हवाले। इसके बाद तूतकिन कलमा शहादत पढ़ता है। इतने में उसे गोगचे अंदर आती हुई नजर आती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तूतकिन भी मुस्कुराते हुए गोगचे की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसकी रूह परवाज कर जाती है। सब रोने लगते हैं। अर्तुल उसके मुंह पर हाथ फेरता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। अर्तुल जज्बाती होकर उठकर बाहर निकल जाता है और हलीमा भी उसके पीछे चली जाती है। अर्तुल सीधा गोगचे के पास जाता है और उसका चेहरा देखकर रोने लगता है और कहता है, तुम्हें जन्नत में मिलूंगा गोगचे बाजी। इसके बाद हाइमा खातून हकीम मार्तुक से मुलाकात करती हैं और कहती हैं, तो दुर्गा के लोग तूतकिन की जगह सरदार बनने के लिए बेचैन हैं। हकीम मार्तुक कहता है, मैं कल जनाजे के बाद उनसे बात करूंगा और उन्हें रोकूंगा, वरना वो भी साददीन के कंट्रोल में चले जाएंगे। फिर हकीम मार्तुक कहता है, मैं गुंदोगदो और सुंगुरतकिन के बारे में काफी परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि वो अर्तुल भाई को अकेला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सुंगुरतकिन दुर्गा के मरकजी खेमे में मौजूद थे। सुंगुरतकिन कहता है, ये वाज़ेह है कि अब अर्तुल की हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है भाई, उसने पहले ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है। गुंदोगदो कहता है, ये तो एक दिन होना ही था भाई, हमारा कबीला तकसीम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अर्तुल अकेला नहीं जाएगा और इसी बारे में मैं परेशान हूँ। सुंगुरतकिन कहता है, हमारे बहुत से सिपाही और लोग उसके साथ चले जाएंगे। फिर गुंदोगदो कहता है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए, लेकिन इससे पहले हमें अर्तुल और शहजादे का मसला हल करना होगा। अगले दिन मेहमान खाने में बुआज कुछ आदमी हथियार लेकर नोयान की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि साददीन ने नोयान से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ हथियार और अपने जंगजू दूंगा। बाहर अर्तुल के साथी बुआज का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। इतने में उन्हें घोड़ा गाड़ी पर बुआज आता हुआ नजर आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं। फिर वो वहां से उठते हैं और बुआज का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा सुल्तान से कहता है, हिजरत का वक्त करीब है, लेकिन अभी मैं दुश्मनों से हिसाब लेने जा रहा हूँ। अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो ये जान लो कि असल जंग तब शुरू होगी। हम चंद लोगों के साथ यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे, जैसे हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा हलीमा। हलीमा कहती है, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अर्तुल। फिर अर्तुल हलीमा को एक जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम कबीले की औरतों से बात करोगी और उन्हें अपने साथ बजंतीन की सरहद पर जाने के लिए आमादा करोगी। हलीमा कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद अर्तुल हलीमा से मिलता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बुआज नोयान की तरफ रवाना था कि रास्ते में अर्तुल के साथी उसके सामने आ जाते हैं। इतने दिनों से कहाँ थे बुआज? हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। हमला करो। थोड़ी देर में ही बुआज के तमाम साथी मारे जाते हैं और बमसी उसको खूब पीटता है। फिर तुर्गत उसे पकड़कर कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है बुआज, अर्तुल भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले के लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे। तूतकिन और गोगचे को दफना रहे थे। इतने में साददीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर सब लोग दुआ मांगते हैं। इसके बाद हकीम मार्तुक सबसे मुखातिब होकर कहता है, दुर्गा के बहादुर लोगों, आप मायूस ना हो कि हमारा सरदार चला गया है। तूतकिन भाई ने कबीले के लिए अपनी जान निशावर कर दी है। जल्द ही हम किसी काबिल आदमी को नया सरदार मुंतखब कर लेंगे, जैसे हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। इसके बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुआज को गार में पहुंचा दिया गया था। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है। वो अपनी तलवार तुर्गत के हवाले करता है और खंजर उठा लेता है और फिर बुआज को कहता है, तुमने तूतकिन भाई और गोगचे खतून को कितने सिक्कों के बदले में मरने दिया है? तुम्हारे मालिक ने तुमसे क्या वादा किया था? बुआज कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल कहता है, तुम अपने सरदार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें अपने खेमे में आने की इजाजत दी और तुम्हारे ऊपर एतबार किया? लेकिन बुआज फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल उसे मारना शुरू कर देता है और उस पर खूब मुक्के बरसाता है।
और फिर कहता है, तुम हमें हर चीज बताओगे कि तुम्हारे मालिक के क्या इरादे हैं, जैसे तुमने हमारे बारे में उसे खबरें दी। इतने में बुआज खंजर उठाने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर पाँव रख देता है तो उसे दोबारा पीटना शुरू कर देता है। फिर बुआज कहता है, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। दूसरी तरफ सादुद्दीन हाइमा खातून तूतकिन और गोकचे के बारे में अफसोस करता है। इस दौरान सलजान बोल पड़ती है और कहती है, आपने उस कुत्ते को बचाया था और उसने गोकचे और तूतकिन को मार दिया। अगर आप उसे मरने देते तो आज ये दोनों जिंदा होते। गुंदोगदू कहता है, सलजान गहरे दुख में, अमीर सादुद्दीन, माफ कर दें इसे। सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ ये इसका गम बोल रहा है, कोई बात नहीं। फिर सादुद्दीन कहता है, मुझे लग रहा है कि दुर्गा कबीला रहनुमा के बगैर कमजोर हो जाएगा। हाइमा खातून कहती हैं, जब तक हम जिंदा हैं दुर्गा कबीला कमजोर नहीं हो सकता, आप परेशान मत हों। सादुद्दीन कहता है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अर्तुगरुल अपने आप को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश कर दे। इसके बाद सादुद्दीन अलग जाकर सुंगुर्तकिन को कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से इस इलाके में बगावत को रोका है, लेकिन हमें आगे भी ख्याल रखना होगा। इस मकसद के लिए मैं तुम्हें मार्ग्रेव बनाना चाहता हूँ। सुंगुर्तकिन कहता है, मैं इन जमीनों पर अमल लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे शहजादे का मसला हल करना होगा। सादुद्दीन कहता है, ठीक है सुंगुर्तकिन, अर्तुगरुल को अपना कबीला तबाह करने से रोको, जैसे उसने खुद को तबाह कर लिया है। दूसरी तरफ नोयान के सिपाही उल्लू बिल्जी की लाश को उठाकर नोयान के पास लाते हैं और उसे एक लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं ताकि उसे जलाया जाए। फिर नोयान उसके पास आकर कहता है, पाक रूहों से मिलने का वक्त आ गया है उल्लू बिल्जी। फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा डालता है और लकड़ियों को आग लगा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी बुआज को लेकर नोयान की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बुआज को उसके ठिकाने का पता था। नोयान उल्लू बिल्जी का ढोल बजाने लगता है और जोश में उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। उस दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी एक मंसूबे के तहत घोड़ा गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और बुआज घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर में वो नोयान के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। नोयान पीछे मुड़कर बुआज की तरफ देखता है। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी एक झटके में खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने के लिए आया हूँ नोयान। नोयान कहता है, मेरे मजबूत पहाड़ और दरख्त बहुत बड़े हैं, अब खून बहाने का वक्त आ गया है। अब वो मुबारक वक्त आ गया है जब हम अपना बदला लेंगे। तुम यहाँ अपने खात्मे के लिए आए हो अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल और उसके साथी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। बमसी बुआज के सर में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कितना खून बहाने के बाद तुम बच जाओगे नोयान? अब हिसाब देने का वक्त है। अब देखते हैं कि तुम्हारा साथी कोपेक तुम्हें कैसे बचाएगा। नोयान कहता है, पाक रूहें तुम्हारे खून से और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी अर्तुगरुल। फिर नोयान अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले से वापस आ रहा था। रास्ते में उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है जो बुआज के साथ गया था। सादुद्दीन पूछता है, क्या हुआ? वो आदमी कहता है, अर्तुगरुल के साथी रास्ते में घात लगाकर बैठे थे अमीर सादुद्दीन, उन्होंने सबको मार दिया है और बुआज को साथ ले गए हैं। ये सुनकर सादुद्दीन को शदीद झटका लगता है और वो फौरन अपना घोड़ा दौड़ा देता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। थोड़ी देर में अर्तुगरुल नोयान को जख्मी करके गिरा देता है और बाकी तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। अर्तुगरुल के साथी नोयान के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। नोयान दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल दोबारा उसे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खात्मा इतना आसान होगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुमने तूतकिन भाई, गोकचे खातून और बाकी लोगों के साथ जो किया है उसका बदला इतना आसान नहीं होगा। फिर नोयान अर्तुगरुल को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को बड़ा नहीं होने दूंगा और तुम्हारे कबीले के हर शख्स को मार दूंगा। फिर नोयान एक बार फिर हमला करता है, लेकिन फिर अर्तुगरुल उसे गिरा देता है। नोयान की तलवार गिर जाती है। फिर अर्तुगरुल उसे मारते मारते रुक जाता है। ये देखकर तुर्गुत कहता है, क्यों भाई, क्यों आप इस हरामजादे को मार नहीं रहे? तुमने कब से मेरे हुक्म और इरादे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तुर्गुत? इसके बाद तुर्गुत शदीद गुस्से में एक तरफ चला जाता है और एक मंगोल सिपाही की लाश पर कुल्हाड़ा बरसाने लगता है। अर्तुगरुल नोयान की तरफ देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.